हेलो दोस्तों, बंबू आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं जामवंत आज भी जिंदा हैं। जानिए उनके जीवन का रहस्य। जामवंत को ऋक्षपति कहा जाता है। यह ऋक्ष बिगड़कर रीछ हो गया, जिसका अर्थ होता है भालू अर्थात भालू के राजा। लेकिन क्या वे सचमुच भालू मानव थे? रामायण आदि ग्रंथों में तो उनका चित्रण ऐसा ही किया गया है। ऋक्ष शब्द संस्कृत के अंतरिक्ष शब्द से निकला है। दरअसल दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में इस तारामंडल को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सप्तऋषि तारामंडल को यूनान में बड़ा भालू लाजबेर कहा जाता है। इस तारामंडल के संबंध में प्राचीन भारत और यूनान में कई दंतकथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास और जामवंत आदि कई ऋषि, मुनि और देवता सशरीर आज भी जीवित हैं। कहते हैं कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान हैं। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ हैं। वह निरंतर पढ़ाई करते थे और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा हैं। लेकिन परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। रामायण काल में हमारे देश में 3 प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व था। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति, जिसके प्रमुख राजा दशरथ थे। दक्षिण भारत में अनार्य संस्कृति, जिसका प्रमुख रावण था। और तीसरी संस्कृति देश के मध्य भारत में आरण्यक संस्कृति, जनजातीय और आदिवासी के रूप में अस्तित्व में थी, जिसके संरक्षक महर्षि अगस्त्य मुनि थे। अगस्त मुनि वनवासियों के गुरु व मार्गदर्शक थे। ऋक्ष और वानर, बाली, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नल, नील आदि अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और कमेंट में अपनी राय दें, जिससे हम और अच्छे वीडियो बना सके। धन्यवाद।